प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक जो चला हुआ है वो चला हुआ है खिलजी वंश। खिलजी वंश खिलजी वंश में हम जलालुद्दीन खिलजी से इसका प्रारंभ होता है और अलाउद्दीन खिलजी जो है इस वंश का सबसे प्रतापी सुल्तान है। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का ही नहीं अपितु दिल्ली सल्तनत का भी सबसे प्रतापी सुल्तान है। सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत का विस्तार और दक्षिण भारत तक दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का विस्तार करने वाला अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा सुल्तान है अभी तक के सुल्तानों में जिसने दिल्ली की सीमाओं को दक्षिण भारत तक पहुंचाया, लेकिन उन्हें जीता, उनको अपने साम्राज्य का भाग नहीं बनाया, अपितु अधीनस्थ राज्य के रूप में इसका शासन रहा। यदि इसके द्वारा जो है भारतवर्ष में अनेक कार्य किए गए। इसके समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण होते, यही वो पहला सुल्तान था, पहला और एकमात्र सुल्तान है जिसने दक्षिण भारत को जीतकर वापस लौटा दिया हो। इतिहासकार लेन स्मिथ ने जो है, आपको पता है कि जो स्मिथ ने किसकी तुलना की थी? इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की इन्हीं विजयों के कारण, दक्षिण भारत को जीतने के कारण, उसकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। और जो है इतिहासकार लेनपुल ने इसकी तुलना जो है अलाउद्दीन खिलजी की तुलना समुद्रगुप्त से की है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से हुई है तो हम इसकी जो, और यहाँ स्मिथ की ने तुलना की थी, तो लेनपुल जो कहता है कि जो है समुद्रगुप्त से तुलना करता है, तो इसका मतलब नेपोलियन बोनापार्ट से भी हम इसकी तुलना करते हैं। हमारा टॉपिक जो है यही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करने के बाद सिंहासन पर बैठता है। इसी के साथ जो है अनगिनत जो है मंगोल आक्रमण इसके समय में होते। ये सभी मंगोल आक्रमणों को पराजित करता है, अपनी सल्तनत की सुरक्षा करता है। इसके साथ साथ जो दिल्ली सल्तनत के अधीनस्थ जो सरदार थे, ये हिंदू थे, मुसलमान थे, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, उनको भी पराजित करके दोबारा से दिल्ली सल्तनत के अधीन लेके आता है। इसके कुछ अभियानों का बात आती है। इसके अभियानों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक अभियान जो है उत्तर भारत का अभियान है, जिस अभियानों में गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवाना, जालोर प्रमुख है। दक्षिण का अभियान जो है दक्षिण अभियान, इसमें देवगिरी, वारंगल, होयसल, पांडे, इन अभियानों का हम जिसमें जिक्र करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों के, दक्षिण अभियानों के कारण ही इतिहासकार इसकी तुलना महान शासकों के अंदर करते हैं। इसको महान विजेता घोषित करते हैं। स्टेनले, लेनपुल समुद्रगुप्त से इसकी तुलना करते हैं। सबसे पहला इसका अभियान जो है 1297-98 ईस्वी में, 1297 ईस्वी में इसके ऊपर अटैक होता है मंगोलों का। उसको मंगोल आक्रमण को पराजित करता है और दूसरी तरफ ये गुजरात अभियान करता है। इस गुजरात अभियान का जो नेतृत्व है वो उलुग खां और नसरत खां नामक दो इसके सरदार हैं। ये उलुग खां और नसरत खां वही सरदार हैं
जिन्होंने बार बार किसको पराजित किया था? ये उलुग खां के नेतृत्व में तो खासकर मंगोलों को बार बार पराजित किया जाता है। जब ये गुजरात विजय के लिए प्रस्थान किया तो रास्ते में जो है जैसलमेर को जीतते हैं। जैसलमेर जीतने के बाद कहते हैं कि यहाँ दूसरी बार सोमनाथ मंदिर को लूटा जाता है। इससे पहले किसने लूटा था? गौरी ने लूटा, गजनवी ने लूटा था 1025 में। अमीर खुसरो वर्णन करता है, अमीर खुसरो कहता है कि सोमनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा काबा की ओर झुका दी गई। प्रतिष्ठित जो उसका जो ध्वज की बात कर रहे हैं, उसको झुका दिया गया। यहाँ पहले नमाज पढ़ी जाती है, मंदिर में जो घंटा बजा करता उसकी बजाय यहाँ नमाज पढ़ी जाती है। इसको गुजरात विजय के प्रति कारण क्या था? ऐसा कहते कि यहाँ एक तो भाई जो है अपने देखो सीधी बात साम्राज्य विस्तार करना, दूसरा जो है कहते यहाँ अच्छी नस्ल के घोड़े मिलते थे और घोड़ों का उस समय किसके लिए विख्यात थे? घोड़े युद्ध विद्या, युद्ध में जो है सबसे ज्यादा तेजी के लिए विख्यात थे। अच्छी नस्ल के घोड़े उस समय गुजरात में मिलते हैं। यहाँ का शासक था कर्णदेव द्वितीय और बेटा पत्नी का नाम था देवल देवी नाम था। इसको कई जगह जो है कमला देवी भी कहते हैं, सॉरी कमला देवी इसकी पत्नी का नाम है। कमला देवी इसकी पत्नी का पुत्री है वो देवल देवी। दोनों के बारे में एक बात कही गई है कि युद्ध हुआ, जो है एक साइड अलाउद्दीन की सेना है, दूसरी साइड जो कर्णदेव की सेना है। कर्णदेव युद्ध में पराजित हुआ और कर्णदेव युद्ध में पराजित होकर भाग गया वहां से। अपने बेटी देवल देवी को लेकर देवगिरी भाग गया। दक्षिण अभियान यहीं से प्रारंभ होता है। गुजरात को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था उस समय, क्योंकि दक्षिण यहाँ से शुरू हो जाता था। गुजरात जीतना, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि मैं दक्षिण भारत को जीतूं, भारत को, पूरे भारतवर्ष को जीतूं। उसके लिए गुजरात विजय सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो दक्षिण भारत को जीतने के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए, अच्छे नस्ल के घोड़े प्राप्त करने के लिए इसने जो है गुजरात अभियान किया था। अब गुजरात अभियान में कई बातें इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार मलिक काफूर का जिक्र आएगा। जब दक्षिण अभियान जीतने की बात आती है तो मलिक काफूर दक्षिण अभियान का नेतृत्व करता है। ये मलिक काफूर, जिसको जो है क्या कहा जाता है, जिसको जो है 1000 दिनारी भी कहा जाता है। नसरत खां जो था ना, उसने इसको खरीदा था और इसको खरीद के किसको दिया था? इसको खरीद के अलाउद्दीन खिलजी के सामने प्रस्तुत किया था, उसको दिया था। अब यह जो कमला देवी थी, कमला देवी जो थी देवल देवी की मां और कर्णदेव की पत्नी, जो कर्णदेव अपनी बेटी ने लेकर जो देव भाग गया था उड़ते और अपनी पत्नी को छोड़ के चला गया। यहाँ क्या हुआ, इसने इससे दिल्ली लाया गया और जो है यहाँ इसको जो है मलिक का जहाँ की उपाधि दी। यानी सीधी बात है, अलाउद्दीन ने ब्याह कर लिया भाई, अलाउद्दीन ने विवाह कर लिया और इसको जो है ये मोहम्मदन बन गई। अब कहते कि सुल्तान ने अपना जो उसका सुल्तान का साला था अलप खां, जिसे गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया, यानी कहें सूबेदार नियुक्त किया। इसके बाद आती है अगली विजय, आती है रणथंभोर। रणथंभोर की विजय 1301 ईस्वी में उलगू खां और बेटा नसरत खां, इन दोनों को रणथंभोर अभियान पर भेजा गया। रणथंभोर अभियान बड़ा महत्वपूर्ण अभियान था। इसके बारे में कहा गया है कि इल्तुतमिश ने भी इसको जीता था। इल्तुतमिश ने इसको जीता, रणथंभोर को जीता था। नसरत खां की मृत्यु होगी। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं युद्ध का नेतृत्व संभालता है। क्यों अटैक क्यों करता भाई इसमें? कहते रणथंभोर का शासक पृथ्वीराज चौहान का वंशज हमीर देव था। पृथ्वीराज चौहान का शासक हमीर देव था और इसने यहाँ मंगोलों को यहाँ अपने आश्रय दे, शरण दे रखी थी। मंगोल नेता मोहम्मद शाह एवं केहब कह देते, दो नाम उसके, मोहम्मद शाह भी कह दे उसने, केहब कह दे, इसको शरण दे रखी थी। अगर आपको याद ना रहे सीधा कह दियो, मंगोलों को शरण देता था ये। जब मंगोलों को ये शरण देता था तो इसके ऊपर अटैक किया गया। हमीर देव और जो
मंगोल नेता था मोहम्मद शाह, ये दोनों मारे गए। हमीर देव की पत्नी रंगा देवी, उसकी पुत्री, इनने जोहर कर लिया। अब जोहर क्या होता है? पहली बार जोहर शब्द का आपने जिक्र सुना है। जोहर, जोहर होता बेटा एक कुंड तैयार कराया गया, अग्नि कुंड, उसमें सामूहिक रूप से महिलाएं, सती, पति तो मर गया पूरे युद्ध क्षेत्र में, पति नहीं है, पति की चिता के साथ सती होना, पति का चिता के साथ जलकर मरना, उसको बोलते सती। और जब पति नहीं है और सामूहिक रूप से पति नहीं है, पति है जंगल में मर गया, उड़ा जंगल में मर गया या और कहीं मर गया या युद्ध में मर गया, मैंने तो युद्ध में है, युद्ध में मर गया, और सामूहिक रूप से जब राजपूत महिलाओं के द्वारा एक अग्निकुंड तैयार करके उसमें जो है जलकर मर गई, उसको क्या कहा गया? उसको जोहर कहा गया। पहला साक्ष्य जो हमें रणथंभौर 1301 ईस्वी में मिलता है, और इस बात का वर्णन जो है अमीर खुसरो ने तारीख अलाही में किया है। तारीख अलाही में पहली बार इसका फारसी भाषा में भी पहली बार इस प्रकार का जो अगर कहीं मिलता है तो बेटा आपको रणथंभौर मिलेगा। और रणथंभौर के अंदर जो है हमीर देव की पत्नी, उसकी पुत्री और बाकी जो महिलाओं के सती होने का प्रमाण मिलता है। इसके साथ ही कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान था ना, जो चौहान शाखा थी, उसका राज भी सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। इसके बाद उनका राज है। फिर आता चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ विजय के बारे में आपने पद्मावती फिल्म आई थी, देखी होगी, पद्मावत नाम दे दिया था, इसके बारे में कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान किया। यहाँ का शासक था रतन सिंह। रतन सिंह शासक था, उसकी पत्नी का नाम था पद्मिनी। कहते 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत की मुख्य नायिका थी। आगे जाकर लिखे देखो, 1303 की घटना है और 1540 में लिखी जाती है, 137 साल बाद लिखा है, तो भाई नरी दंत कथाएं बीच में इंक्लूड कर देता है। ये इसी बात के ऊपर संशय था। ये प्रस्तुत करता है, जब आप फिल्म भी देखोगे पद्मावत फिल्म, पद्मावती तो पद्मावत फिल्म बनाई थी, उसमें कहते कि अलाउद्दीन खिलजी जो है इस रानी पद्मावती का दीवाना था और उसको जो प्राप्त करना चाहता, इसलिए अटैक कराया था। बेटा उस समय जो है मुख्य उद्देश्य जो होता था युद्ध में, हो सकता है मैं नहीं भले हो सकता चलो ये उद्देश्य हो, लेकिन जो प्रमुख उद्देश्य होता था वो राजनीतिक होता था, साम्राज्य विस्तार होता था। और जब साम्राज्य विस्तार की भावना से ही अटैक करता है। यहाँ कहते हैं कि जो है रतन सिंह और उसके सेनापति और बादल और गोरा का जिक्र आओ भाई। बादल और गोरा ये और बड़ी संख्या में राजपूत मारे गए। पद्मिनी के साथ 16,000 गणी हो जाएंगी, दंत कथा है, 1600 राजपूत महिलाओं का जोहर करने की बात आती है। जोहर सामूहिक रूप से अग्निकुंड बनाया गया, उसमें आग लगा के कहते मर जाती है सामूहिक रूप से। हाँ अब आती, क्योंकि है ना इतिहासकार ये पद्मावत वाला जिक्र करे इस बात का, मलिक मोहम्मद जायसी करता है जिक्र। लेकिन भाई उस समय का इतिहासकार जो है खुसरो जिक्र को नहीं करता, अमीर खुसरो इस बात का जिक्र नहीं करता, जोर प्रथा का जिक्र को नहीं करता यो। हाँ एक बात कहता है कि जो है राज्य और उसके जो बंदे मरे हैं ना सैनिक, उनका जिक्र करता है। ये कहता है कि एक ही दिन में 20,000 राजपूतों का वध करने की बात ये कहता है। यहाँ इतिहास में संशय पैदा होगा। अगर आप अनुकावाजी ने जान का वर्णन को नहीं कराया, लखो गया बात ने, तो बेटा रणथंभौर में जो है ये स्वयं कहता है, जोहर प्रथा का जिक्र करता है रणथंभौर 1301 में, तो 1303 में वर्णन पक्का करेगा। दूसरी बात, जब ये कहता है कि 20,000 राजपूतों को एक दिन में उनका वध कर दिया गया, तो इस बात का भी ये जिक्र करता, क्योंकि ये जो है तकरीबन इतिहासकार उस समय की सच्ची घटनाओं के बारे में वर्णन करते हैं। अब यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट आती है भाई, कहते हैं चित्तौड़ जीतने के बाद यहीं पर, चित्तौड़ जब जीता तो चित्तौड़ जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने
अपना बेटा था 7-8 साल का था उसका, खिजर खान। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया ये, और खिजर खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त कर दिया। और एक दास था मलिक शाहीन, उसने इसका संरक्षक नियुक्त कर दिया। मालवा विजय 1305 ईस्वी में मालवा विजय की जाती है। 1308 ईस्वी में सिवाना विजय, और 1311 ईस्वी में जो है जालोर की विजय का वर्ण आता है। ये सारी चीजें इसके द्वारा जीत ली जाती है। दक्षिण अभियान, दक्षिण अभियान जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अभियान दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, इसके बाद एक सुल्तान और आओ बस है, इसके बाद सुल्तान का नाम आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने दक्षिण भारत को जीता था और अपने साम्राज्य का भाग बनाया था। वो भी एकमात्र सुल्तान है जिसने दक्षिण भारत को अपने भाग बनाया हो। ये पहला सुल्तान है जिसने दक्षिण भारत को जीत के वापस लौटा दिया गया हो। इसमें कहते हैं कि दक्षिण अभियान के लिए मलिक काफूर को नेतृत्व दिया गया। मलिक काफूर जो गुजरात विजय के परिणाम स्वरूप वहां से 1000 दिनार में खरीदा जाता है, और जो है ये इसका जो है विश्वास पात्र दास था। मलिक काफूर को नेतृत्व दिया गया और उसका सहायक के रूप में कहते हैं ख्वाजा हाजी को नियुक्त किया जाता है। अब अभियान किया जाता है देवगिरी। देवगिरी अभियान के बारे में आपको कुछ जान हो? गुजरात का शासक अपनी बेटी को लेकर कहां चला गया था? देवगिरी चला गया था। एक तो कारण था ये, दूसरा था साम्राज्य विस्तार, तीसरा था दक्षिण भारत से धन लूटना। देवगिरी अभियान इससे पहले भी एक बार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन के समय में कर चुका था, उससे वहां अथाह धन दौलत मिली थी। देवगिरी की विजय, परिस्था के अनुसार राजा कर्ण की पत्नी कमला देवी अपनी दूसरी पुत्री कमल देवी को देखने के लिए उत्सुक थी। उसकी जो पुत्री थी उसको देखने के लिए उत्सुक, हालांकि इतिहास में अलग अलग बातें आती है, अलग अलग बातों का प्रचार किया जाता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं बेटा दक्षिण अभियान के लिए सबसे पहला जो कारण था वो कारण ये था कि दक्षिण का मार्ग खुल चुका था जब गुजरात को जीत लिया था। इससे पहले भी देवगिरी जीत चुका था। जब ये देवगिरी जीत चुका था तो इसे पता था कि धन दौलत जो है दक्षिण में बहुत ज्यादा है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो कारण था वो कारण ये था कि जो है भाई गुजरात का शासक को वहां उसने शरण दी थी। चौथा इम्पोर्टेंट कारण ये था कि उत्तर पश्चिमी सारा का सारा क्षेत्र ये जीत चुका था, और मंगोल जो थे उनका भी लगभग जो है आक्रमण इस समय तक लगभग आक्रमण समाप्त हो चुके, मंगोल वहां कमजोर हो चुके थे। तो इसने दक्षिण अभियान को करने का निश्चय किया। सबसे पहले ये देवगिरी अभियान करता है। मलिक काफूर के नेतृत्व में यहाँ का शासक था रामचंद्र देव। एक मिनट रुको, अरे फोन आ रहा है जल्दी जा यार, ये फोन ना कर लिया, फोन था जल्दी आ रहा है इन नबी जल्दी ला, मैं क्लास ले जाऊं। ओके 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 बेटा जाओ जाओ क्लास लेने दो। अब जो है बेटा देवगिरी का जो शासक था रामचंद्र को पराजित करता है। इसके बाद अलप खां ने देवल देवी को अलोरा के निकट पकड़ लिया। देवल देवी का विवाह अलाउद्दीन के पुत्र खिजर खां से हुआ। इसके बाद जो है यहां से अथाह धन दौलत जो है इसे प्राप्त हुई। इसके बाद 1309 ईस्वी में जैसमिन का मैंने आकर बेटा जाऊँ क्लास में जाइए बेटा। 1309 ईस्वी में तेलंगाना पर आक्रमण किया जाता है। कहते राजधानी थी वारंगल।
यहाँ की राजधानी थी वारंगल। कहते गणपति की पुत्री रुद्र कंबोदेवी, जिसका उल्लेख इटली का यात्री आया था मार्को पोलो ने किया है। अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन जो शासक था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। कहते इस अभियान में भी जो है, यहाँ ये अभियान किया जाता है, तेलंगाना में बड़ी संख्या में महिलाओं के जोहर करने की बात आती है और जो है तेलंगाना अभियान किया जाता है। यहीं से इस तेलंगाना तय कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खानों से मिलने की बात आती है पहली बार। और ये हीरा किसके पास पहुंचता है? ये हीरा पहुंच जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। अमीर खुसरो कहता है तेलंगाना अभियान के बारे में कि यहाँ से अथाह धन दौलत, बहुत ज्यादा पैसा, सोने चांदी मिला। अमीर खुसरो के अनुसार कोस के बोझ से कराते हुए 1000 ऊंटों पर लूट का बहुत सा माल लेकर मलिक काफूर दिल्ली लौटा। समझ गए मेरी बात? ये कहते कराते ऊंट, इसका मतलब बहुत ज्यादा वजन था उनके में। 1000 ऊंट के बोरे जो उनके ऊपर लादे गए, या ये कहे कि उनके पीछे रेडी बन दी गई। अरे बेटा, वो 1000 ऊंट यहाँ तक दिल्ली, तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक कराते हुए आए। और इसका मतलब कोहिनूर हीरा भी इसको यहाँ प्राप्त हुआ। और कोहिनूर हीरा के बारे में एक बात कही जाती है कि जितनी दुनिया की आबादी है उसका आधा दिन का खान पीना खर्चा है जो उससे पूरा हो सकता है, इतने महंगा कोहिनूर हीरा। तो कुल मिला के कहें कि जो है बहुत ज्यादा धन दौलत जो है इस अभियान से प्राप्त हुई। होयसल, अगला जो था अटैक था वो होयसल था। कहते आधुनिक काल का मैसूर है ये। हम ये कहें कि मैसूर, इसकी राजधानी थी द्वार समुद्र इसकी राजधानी थी हुई। और इसको आज के टाइम में ना हेलेविड कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी का समय का इस टाइम जो शासक था वीरबल्ला द्वितीय था। अब क्या हुआ, मलिक काफूर इस अभियान पर पहुंचा, होयसल को यानी मैसूर अभियान पर गया 1310 ईस्वी। शासक जो था उसने आत्मसमर्पण कर दिया। शासक जो है, यहाँ का शासक जो है वीरबल्ला जो था, उसको अलाउद्दीन खिलजी के सामने भेजा। दिल्ली भेजा गया अलाउद्दीन खिलजी ने उसे रतन जड़ित वस्त्र प्रदान किए और उसका साम्राज्य उसे वापस लौटा दिया। इस धन दौलत को दे दी इसने। और इसके साथ साथ कहते अन्य प्रदेशों की जानकारी भी उसके द्वारा दी गई और भविष्य में करदाता राज्य के रूप में रहने की बात स्वीकार करी। करदाता, जो राज्य कर देता हो। कुल मिला के कहे, इसके बारे में एक बात और कही जाती है बेटा, जो दक्षिण अभियान है ना, इस दक्षिण अभियान के बारे में जो अलाउद्दीन खिलजी राज्य जीते और भाई वापिस लौटा दे, ये नीति इसके बारे में कहते हैं कि अकबर की तरह ये नीति इसको महान बना देती है कि किस प्रकार से शत्रु राजपूत राजाओं को अकबर ने जीता, अरु राजपूत राजाओं को अपना मनसबदार बना लिया, अपने अधीन भी कर लिए, उनको पराजित भी कर दिया और जो अपने साम्राज्य का विस्तार भी कर लिया। तो इसी नीति के कारण कहते हैं इतिहासकार कि अलाउद्दीन खिलजी एक महान शासक था, महान कूटनीतिज्ञ था। उसे समझ थी कि अगर दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य में मिला लिया तो उसकी सीमाएं बढ़ तो जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएंगी। यातायात के साधनों का अभाव है और साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाएगा। इसकी तुलना में इसने अधीनस्थ राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया और इस नीति के कारण ही इसे अकबर के समतुल्य बता देते हैं। पांड्य राज्य जो था दक्षिण भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य के रूप में, पांड्य देश को मुस्लिम लेखकों ने मैं अबर कहा है। कहते हैं कि पांड्य राज्य ने ही अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता नहीं स्वीकारी और अलाउद्दीन खिलजी का जो मलिक काफूर था सेनापति,
दक्षिण अभियान का। फिर इसके पश्चात, आक्रमण के पश्चात भी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। पांड्य देश का शासक था उसमें मारवर्मन कुलशेखर, जिसकी जो है मृत्यु हो गई। इसके बाद कहते हैं कि इसके पुत्र, एक का नाम था सुंदर पांडे और दूसरा पुत्र था वीर पांडे। सिंहासन के लिए इनमें झगड़ा प्रारंभ हुआ और मलिक काफूर से जो है सुंदर जो था उसने सहायता मांगी। 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने आक्रमण किया। कहते मलिक काफूर ने आक्रमण किया, यहां से जो इतनी धन दौलत मिली, इतिहासकार अलग अलग बात हैं। इतिहासकार कहते हैं कि बेटा इसमें इतनी धन दौलत, R.S. शर्मा कहते हैं कि काफूर जो था, काफूर की जो है, काफूर की इस लूट से महमूद गजनवी की आंखें भी कब्र में चमक उठी होंगी। इसका मतलब क्या रहा भाई, और क्यों तुलना करी है, क्यों बात करी है? बेटा गजनवी जो था, आपको पता है कि वो बार बार आता है, बार बार आकर यहाँ अटैक करता है। अटैक करने के बाद जो है यहाँ क्या करता है, यहाँ जो है लूट को सूट कर बहुत ज्यादा धन जो है बार बार लूट के ले जाता है और बहुत ज्यादा धन लेगा, और वो धन का लालची था, इसीलिए बात कही गई है। इसीलिए जो ये बात, हाँ ये पक्का है कि जो पांड्य राज्य था उससे जो है बहुत ज्यादा धन दौलत जो मिली। तेलंगाना था तो 1000 जो ये ऊंट कर आगे थे, हरियाणा, इसका मतलब तो इससे भी कहीं ज्यादा धन दौलत जो है मलिक काफूर को यहाँ मिली, और जिसको लेकर दिल्ली पहुंचा। इसके बारे में एक बात और, अमीर खुसरो कह बताते हैं कि काफूर ने रामेश्वर के हिंदू मंदिर को नष्ट करके वहां एक मस्जिद का निर्माण किया। फरिश्ता कथन है कि मलिक काफूर ने सेतुबंद रामेश्वर में मस्जिद का निर्माण किया और हिंदू जो थे उसके जो इतनी सहिष्णु थी कि उन्हें नहीं तोड़ा। मूर्तियों के बारे में को तोड़ी को इसने, इस बात का जिक्र जो है मलिक काफूर के बारे में कहा जाए, फरिश्ता कहता है। लेकिन उस समय का इतिहासकार कहता है कि मंदिर को तोड़ के उसके स्थान पर जो है मस्जिद का निर्माण करवाया। दक्षिण अभियान, दक्षिण अभियान में मलिक काफूर ने कहते हैं कि बेटा देवगिरी में मुख्यालय बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के अंदर अपना मुख्यालय बनवा दिया। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत जो है कर देता रहेगा, कर ना दे तो दोबारा से उसके ऊपर अटैक किया जाए। फिर कहते हैं दोबारा उसके बाद जो मलिक काफूर दक्षिण वापिस आता है और 1312 और 1300 में देवगिरी का दूसरा अभियान प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का शासक था किहन देव, उसने स्वतंत्रता घोषित कर दी। उसने जो है स्वतंत्रता घोषित कर दी और जो स्वतंत्रता घोषित करके जो है अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। लेकिन मलिक काफूर फिर पहुंच गया और उसको जो पराजित किया और जो है उसका वध भी कर देता, लेकिन जो है किन्हीं कारणों से उसका वध नहीं कर पाया। इसके बाद आता है बेटा अगला टॉपिक जो है इसकी आर्थिक नीति आती है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति। अब दक्षिण अभियान और इसकी विजयों के संदर्भ में एक बात कही जा सकती है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने जो विजयों के द्वारा एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। इसने जो है उत्तर भारत के राजाओं को जीत के अपने साम्राज्य का भाग बना लिया। दक्षिण भारत के राजाओं को जीतकर उन्हें उनका साम्राज्य वापस लौटा दिया। यहाँ केवल धन दौलत लूट के वापस लाते रहे और मलिक काफूर इस अभियान का नेतृत्व कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी एक दूरदर्शी राजा था, एक सुल्तान दूरदर्शी था। वो कहते पढ़ा लिखा नहीं था। ये मैंने पिछले अध्याय में आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अच्छा घुड़सवार और तलवारबाज था। इसके साथ साथ वो उत्तम क्वालिटी का कूटनीतिज्ञ था, कूटनीति राजनीतिज्ञ था। उसको समझ थी, उसको जो समय पर निर्णय लेने की उसके अंदर गजब की जो प्रतिभा थी, उसकी इसी प्रतिभा के कारण जो है उसे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वोच्च घोषित किया जाता है। अगर दक्षिण अभियान को जीत तो लिया, अगर उसको अपने साम्राज्य का भाग बना लेता
तो नुकसान होता उसको भविष्य में। और नुकसान ये होता कि जो है वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था देखनी पड़ती। अब जो है हल्दी लाल दिन फटकड़ी उड़े जाओ है कर ले उनसे, और जो बकवास करता उसको दोबारा फिर उस पर अटैक कर दे जो देवगिरी पे दोबारा अटैक करे वहाँ, और धन दौलत लूटने का काम करते रहे। और इस संक्षिप्त रूप से हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की कि ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण थे, और इन अभियानों के कारण जो है उसे विश्व में जो है एक प्रमुख स्थान हासिल है।